उसी की कहने नहीं मौलवी हसद करते हैं, ये लबैक वाले भी मौलवियों का दिमाग खराब होया ये बिल्कुल पटरियों लज जाने ने नहीं पता सी फिर भी उन्होंने कहने तौबा करो हुजूर दे दर ते आ जाओ। वो तारिक है जी औरत बाज औरतां दे मसाइल दसदा है, तू बह के वही गल्लां कर, तेरी की औकात है सरकार दे बारे च गल्लां करे? तेरे लाख की तेरे मिलियन की बिलियन भी मनने वाले होवन, साडा गुस्ताख रसूल दे बारे मौकफ वही है जेड़े साडे आका मौला दस गए, साडा बाबा सानू समझा गया मन सब्बा नबीजन, यही साडा मौकफ है। इस तो इलावा साडा कोई मौकफ नहीं। गुस्ताख रसूल दी कोई तौबा कबूल नहीं, कोई रुजू कबूल नहीं। और तौबा करते हुए भी बकवास कर गया, कहता नहीं मैं अवाम उन्नास को लगाया तो मैं तौबा कर रहा हूँ, मेरे अकाबरीन को लगाया। तेरे अकाबरीन की औकात है कुरान दे मुकाबले च? तेरे अकाबरीन तो किसी मौलवी पीर दी की औकात है रसूलुल्लाह दे फरमान दे अगे? सानू कोई दीन न समझावे सासी सानू कदी किसी ईसाई नूं वेखे ने वो अपने जनाब ईसा अलैहि सलाम दे बारे हो जी गुफ्तगू कर रहा होवे, वो ईसाई होके ना करे, तू हुजूर दा उम्मती होके अपने नबी दे बारे गल्ला करे, कलमा पढ़ के करे। पाकिस्तान की एक ऐसा मुल्क जो मजहब के आधार पर कट्टरता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। दरअसल सरहद पार ऐसे मौलानाओं की एक लंबी जमात है जो पूरे मुल्क में मजहब के नाम पर नफरत और उन्माद की फैक्ट्री चलाते हैं। इश्निंदा के नाम पर लोगों की हत्या करना, फतवा जारी करना, ये सब जिन्ना लैंड में बेहद आम बात है। लेकिन अब पाकिस्तान के एक ऐसे ही मौलाना के खिलाफ वहां के मस्जिदों से फतवा जारी किया गया है। क्या है पाकिस्तान में मौलाना का सिर तन से जुदा का पूरा माजरा, देखिए रिपोर्ट में। हमारे नबी के बारे में पूरी उम्मत का इजमा है भाई, ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना जानते। एक लफ्ज भी इनके दाएं हाथ ने कभी नहीं लिखा। बाज दफा कातिब से ग्रामर की गलती हुई लिखने में, हमारे नबी ने उसकी करेक्शन नहीं की। पाकिस्तान के कट्टरपंथी स्कूलों में जिस किताब की सर्कुलेशन सबसे ज्यादा होती है, तारिक मसूद नाम का ये मौलाना उस किताब का लीड राइटर है। लेकिन इस्लाम की तौहीन पर सजाए मौत की वकालत करने वाला ये मौलाना अब जिन्ना लैंड में जान की भीख मांग रहा है। पाकिस्तान की गलियों में तारिक मसूद के नाम से ऐसे कई पोस्टर चस्पा है, हर मस्जिद से ऐसे ही फतवे जारी हो रहे हैं। इस मौलाना पर आरोप ईशुनिंदा का है, इस्लाम और कुरान की तौहीन का है और डिमांड ये कि जल्द से जल्द इस मौलाना का सर तन से जुदा कर दिया जाए। तस्वीरें मस्जिद की है, कई मौलाना तकरीर सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। कुर्सी पर बैठा शख्स मौलाना तारिक मसूद है, जो कुछ ऐसा बोल जाता है जिससे पूरा पाकिस्तान अब इसका दुश्मन बन गया है। हमारे नबी के बारे में पूरी उम्मत का इजमा है भाई, ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना जानते। अबे भाई फिर क्यों फॉलो कर रहे हो यार? खुद बोल रहे हो कि ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना, उम्मी थे। सबका दिल चाहता है कि यार मैं। ये वही शख्स है जो केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इस्लाम की तौहीन के नाम पर पूरी दुनिया में घूम घूम कर सजाए मौत की वकालत करता है और अब इसी को मानने वाले मौलानाओं ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कुरान कह रहे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान पेश कर रहे हैं, एक लफ्ज भी इनके दाएं हाथ ने कभी नहीं लिखा, एक लफ्ज नहीं लिखा। जैसे ही आयत नाजिल होती, आप कभी ज़ैद इब्ने साबित को बुला रहे हैं, कभी किसी और साहबी को बुला रहे हैं, भाई लिखो लिखो। और देखो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान लिखवाया ना, तो चूंकि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो बाज दफा कातिब से ग्रामर की गलती हुई लिखने में। मौलाना तारिक मसूद की इन बातों को अभी ईशनिंदा की कैटेगरी में रख दिया गया है। पुलिस थानों और अदालत में एफआईआर पर एफआईआर दर्ज हो रहे हैं। कोर्ट थाने के अंदर हमने एफआईआर के लिए जो है दरख्वास्त दे दी है। मौलाना तारिक मसूद मलऊन ने जो तौहीन रिसालत, तौहीन कुरान और तौहीन सहाबा कर दी, इसके खिलाफ हमने एफआईआर की दरख्वास्त दे दी है। थाने ने रिसीव कर लिया और इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर हम एफआईआर कटवाने के लिए जा रहे हैं। एक तरफ एफआईआर और दूसरी तरफ एक के बाद एक फतवे के बाद नदामत मायने रखती है तौबा के अंदर। जब एक बंदा नादिम हो गया, उसने कह दिया मुझसे गलती हुई है, इसके बाद भी ताने देना, ये सब गुनाहगार हो रहे हैं। और अगर आप मुझे इजाजत दें तो इसके ऊपर मैं बड़े से बड़ा हवाला भी आपको दे सकता हूं। बल्कि आप एक काम करें ना वाजिद भाई, ये वहां से ना ये रज़ाविया की जिल्द नंबर 14 और 15 ले आए हवाले। अब आपको फतावा रज़ाविया से दे रहा हूं।
बहुत बड़ा नाम है, यहाँ पढ़ा भी बहुत सर। गौर से सिर्फ सवाल भी सुनना और जवाब भी सुनना। मैं चंद सवालात आपको बता रहा हूँ जिसके अंदर एक शख्स से गुस्ताखी हुई, किसी जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पे गुस्ताखी कर दी किसी ने, किसी जगह पर अल्लाह के नाम पर कर दी, और गुस्ताखी का लेवल भी चेक कीजिएगा, और उसके बाद तौबा की बात के ऊपर इनके कमेंट्स भी देखिएगा। हमारे यहाँ थोड़ा सा रवैया ये है कि किसी ने तौबा कर ली तो गुस्ताख की तौबा नहीं होती है। मैं इसमें कुरान क्या कह रहा है उसके ऊपर भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं हवाले इसलिए दे रहा हूँ कि चूंकि हमारे यहाँ ये बहुत एक बड़ा नाम समझा जाता है। हवाले ज़रा नोट कीजिएगा, जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 653 653। सर सवाल पे गौर करना, जवाब मैं आपसे पढ़वाऊंगा ताकि आप लोगों को पता चले कि हम लोग गलतियां कितनी करते हैं। सर ये गौर कीजिएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, जो किसी मुसलमान भाई को तौबा करने के बाद भी उसी गुनाह का ताना दे, वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक अल्लाह उसको भी इस गुनाह में मुब्तला ना कर दे। इस जवाब से मुझे तो बहुत कुछ समझ में आया सर, अगर आपको ना समझ में आया। नंबर 1, अगर किसी से गुस्ताखी हो जाए वो तौबा कर ले, इनफ है। हमारे यहाँ ये भी तस्वुर है ना, तौबा कर ली भाई, तौबा के बाद कोई वो नहीं तौबा हम कबूल करेंगे। और एक बंदे ने तौबा कर ली, उसके बाद पे ताना नहीं दिया जाता, बस खत्म हो गई बात। जी बोले आप। अभी मैं 1-2 सवाल और पढ़ाऊंगा। सर ये तारिक मसूद साहब से गुस्ताखी हुई है, गलती हुई है, एक ये थोड़ा सा करें, गलती उसको गुस्ताखी तो नहीं कहेंगे, कैसे कह सकते हैं, गलती हुई है बस सिंपल। इससे ज्यादा खतरनाक लफ्ज़ मैं आपको बड़ी बड़ी किताबों में दिखा, इसी से दिखा दूं आपको। फिर खराब होया या ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਟਰੀਆਂ ਲੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੌਬਾ ਕਰੋ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਾਓ।